किसान लिंक, किसान के ख्वाबों की ताबीर। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, मैं हूं अब्दुल अलीम और किसान लिंक की तरफ से G1 NARC नार्क G1 के बारे में कुछ मालूमात, कुछ गुज़ारिशात आपके गोश गुज़ार करना चाहता हूं। मैं भी इस फील्ड में नया हूं। पिछले साल कुछ जस्ट सीड के लिए काश किया था G1 को, अब बढ़ाया इसको मैंने 4 कनाल पे मैंने इसको लगाया हुआ है। तो मेरी काश्त ये थी अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में। टेम्परेचर क्योंकि ज़्यादा था यहाँ हमारे इलाके शोरकोट में, तो उसकी वजह से आखिरी हफ्ते में, लेकिन उसके बाद टेम्परेचर एकदम से डिक्रीज़ हो गया और बाद में ये ठंड पड़ गई और इसकी जर्मिनेशन काफ़ी हद तक मुतासर हुई है। लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जर्मिनेशन बहुत अच्छी हो गई है और फसल की ग्रोथ काफ़ी बेहतर है। इसके बारे में पहले भी जब मैंने इसको लगाया था तब भी एक वीडियो बना के आप लोगों के सामने पेश कर दी थी। तो अभी मैं जो मालूमात देना चाहता हूँ वो यही है कि बीमारियाँ इस पे जो आती हैं, आम तौर पे लहसुन पे बहुत ज़्यादा बीमारियाँ कभी नहीं आती। देसी लहसुन या दूसरे लहसुन पे भी जस्ट थ्रिप्स और फंजीसाइड का अटैक होता थोड़ा बहुत, वो भी आखिर में जाके। लेकिन इस दफ़ा G1 में हमारे यहाँ भी और जहाँ जहाँ पे लोगों ने काश किया है वहाँ पे भी ये मौसम में ज़्यादा नमी और धुंध वगैरह होने की वजह से ये अर्ली अटैक आ गया है फंगस का गार्लिक के ऊपर। तो इसको हमने कंट्रोल कैसे करना है, इसके लिए बेहतरीन किस्म की फंजीसाइड मैं तो रिकमेंड करूँगा बायर की इंट्राकॉल। ये आपने 2 या 3 स्प्रे कर देने हैं इन्हीं सर्दियों में, ताकि ये बीमारी जो है वो कंट्रोल रहे और इसकी ग्रोथ प्रॉपर्ली होती रहे। क्योंकि जब फंगस अटैक कर जाती है तो उसकी ग्रोथ G1 की रुक जाती है, तो वो बहुत बड़ा मसला क्रिएट हो जाता है बाद में इसकी प्रोडक्शन के हवाले से। तो अगर टाइम से इसको स्प्रे कर लिया जाए और साथ में NPK और इस तरह का और नीचे से फर्टिगेट कर दी जाए NPK वगैरह, तो इसकी ग्रोथ को बहुत मुस्तत तरीके से किया जा सकता है। बस इतनी सी गुजारिश थी बीमारी के बारे में। वस्सलाम।